I wish you all always remain happy, and topic of today's video is perfect tense. ठीक है, कॉन्टिन्यूस इंडेफिनेट कर चुके हैं हम, आज करते हैं परफेक्ट। तो परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो भी चीज़ परफेक्ट हो, बिल्कुल संपूर्ण हो। क्या होता है? संपूर्ण। तो इसमें जब हम करते हैं तो इसकी पहचान क्या होती है, हाउ वी नो दैट दैट्स द सेंटेंस ऑफ द परफेक्ट टेंस। तो वहाँ पे हमें पहचान की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम प्रॉपर जो इसका सेंटेंस पैटर्न है वो फॉलो कर सकें। तो परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुके और चुके, ये हमारी पहचान होती है परफेक्ट टेंस की। तो नेक्स्ट हमारे इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट क्या होता है? वर्तमान, जो टाइम अभी चल रहा है। तो रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या बन जाती है? चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ या चुका हूँ, ये इसकी पहचान बन जाती है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस का है और कौन से परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। और फिर हमें सेंटेंस पैटर्न भी जो है वो परफेक्ट का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका सेंटेंस पैटर्न कैसे बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, नेक्स्ट हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस पैटर्न बन गया। जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ये किसका था? असर्टिव का है, जो सिंपल हमारे सेंटेंस होते हैं उसका है। और अब नेगेटिव का देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, ये सेम रहेंगे। हमें नेगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज़ करना है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें मिल चुकी है, नोट लगाना है, बस नोट लगा दो यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फिर हमारा आ जाता है इंटेरोगेटिव फॉर्म। इसमें क्या होगा, हैज़ और हैव को हम आगे ले आएंगे, हैज़ और हैव, इसको आगे ले आइए, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया, किसके सेंटेंस पैटर्न हो गए? प्रेजेंट परफेक्ट के, ये सिंपल का, ये नेगेटिव का और ये इंटेरोगेटिव का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट पहचान देख ले पहले, पहचान क्या बनेगी? चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये इसकी पहचान है। लास्ट में आता है ये। अगर ये हमारे ट्रांसलेशन के किसी भी वाक्य में आता है तो इसके लिए सेंटेंस पैटर्न जो मैं यहाँ लिखूँगी ना, वो फॉलो कर लेंगे हम। तो देख लीजिए क्या होगा सेंटेंस पैटर्न। जब हम सिंपल को कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो वहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस, इसमें हैज़ हैव था ना, तो पास्ट में क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा ओनली। यहाँ पे हैज़ सिंगुलर के लिए था, हैव प्लूरल के लिए था, लेकिन इसमें क्या होगा? हैड, बोथ फॉर द सिंगुलर एंड द प्लूरल सब्जेक्ट। नेक्स्ट है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। फिर आ जाता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में कैसे होगा? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ आप नोट लगा दीजिए, हो गया नेगेटिव, बस। फिर है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के लिए क्या करेंगे पता है ना, कोई भी सेंटेंस है जब हम उसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर लेते हैं एंड लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन यूज़ कर देते हैं। तो सेम मेथड यहाँ पे है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है, इसको आगे ले आइए, सब्जेक्ट को पीछे और फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा दो? क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड है ये तो, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। फिर आता है हमारा थर्ड फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट की पहचान देखेंगे पहले। तो पहचान क्या है इसकी? चुका होगा, चुकी होगी, होगी या चुके होंगे। कोई भी काम है वो कर चुके होंगे,
ऐसे, या कर चुकी होगी, इस टाइप से होता है। मतलब कि परफेक्ट याद रहे, परफेक्ट नाम आते ही ये हो, संपूर्ण है वो, ख़त्म है वो काम, फिनिश है। और कॉन्टीन्यूस का मीनिंग क्या होता है कि वो कैरी ऑन है। और इंडेफिनिट जो हमारा होता है उसमें क्या है कि वो जनरल स्टेटमेंट होती है, किसी को भी डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जब कोई काम कैरी ऑन है उसको शो करने के लिए हम कॉन्टीन्यूस का यूज़ करते हैं। एंड व्हेन आवर टास्क हैज़ completed then we use perfect tense, and if the some part of our task is completed but still it is carry on then we use perfect continuous tense। तो यहाँ पे perfect continuous तो बाद में करवाते हैं, अभी तो perfect चल रहा है ना। तो perfect का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट हो चुका है वो हमारा काम। तो फ्यूचर परफेक्ट है, इसका सेंटेंस पैटर्न देख लीजिए आप। सब्जेक्ट प्लस विल और सेल। फ्यूचर का चाहे इंडेफिनेट है, चाहे कॉन्टीन्यूस है, चाहे परफेक्ट है, चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, विल सेल का यूज़ डेफिनेटली होता है। साथ में हैव लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसी का जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का भी काम है और नहीं भी है। तो वो कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। नोट हम कहाँ यूज़ करें? हैव के बाद करें या विल सेल के साथ करें? तो जब भी फ्यूचर को, चाहे वो किसी भी टेंस का है, जब भी हम फ्यूचर को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो नोट है या फिर इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं, तब भी हम विल सेल को ही लेके आते हैं, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो। फिर अगेन हैव, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू इंटेरोगेटिव फॉर्म देन वी कीप आउट द विल एंड सेल बिफोर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन हैव and third form of verb and object. These are the sentence pattern of the perfect tense. This is the sentence pattern of present perfect. This one is past perfect and this one is future perfect. Let's see the examples. Example देख लेंगे हम। अध्यापक पाठ पढ़ा चुका है। और जब हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अध्यापक पाठ पढ़ा चुका था, ये हो जाएगा ना। नेक्स्ट जब हम इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? अध्यापक पाठ पढ़ा चुका होगा। ये हमारे हो गए एग्जाम्पल। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? फॉर्मूला क्या है? ये है सब्जेक्ट हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो सब्जेक्ट क्या है? टीचर। टीचर एक है ना, हैज़। अब पढ़ाने की क्या होती है? टीच। सेकंड टॉट, थर्ड भी टॉट। टॉट किसे क्या पढ़ा चुका है? द लेसन। नेक्स्ट इसको जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे फिर क्या करेंगे? हैज़ नॉट टॉट द लेसन। और व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू इंटेरोगेटिव फॉर्म देन वी कीप आउट हैज़ बिफोर द सब्जेक्ट। हैज़ टीचर टॉट द लेसन एंड एट लास्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट बनता है अध्यापक पाठ पढ़ा चुका था। तो सिर्फ देखिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का है। तो डिफरेंस कहाँ है? ओनली इसमें है। देखिए बिल्कुल सेम है। सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। कहाँ पे चेंज है? हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट में तो हमने हैज हैव यूज़ की है और पास्ट में क्या किया है? हैड किया है। तो अध्यापक पाठ पढ़ा चुका था, तो बनाइए इसको, सेम ही बनेगा। हैज़ को हैड में कन्वर्ट कर दीजिए बस। टॉट द लेसन। नेक्स्ट आ जाएगा टीचर हैड नॉट टॉट द लेसन। एंड अगेन हैड को बाहर ले आइए। हैड टीचर टॉट द लेसन एंड एट लास्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अगेन हमारा आ जाता है एक और सेंटेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट का। इसको देख लीजिए। इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही तो चेंज हो रही है ना हमारी। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है? विल सेल प्लस हैव। तो ये यूज कर दो। सेल कब होगा? आई और वी के साथ सेल होगा। बाकी सभी चाहे नाउन है या प्रोनाउन है वी शुड यूज विल।
will have taught the lesson। लेसन हो गया। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव है, टीचर विल नॉट हैव टॉट द लेसन। एंड इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तब क्या करेंगे, विल को आगे ले आइए। अभी बताया था ना कि कोई भी फ्यूचर का है उसको जब हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो विल और सेल को ही, चाहे वो नेगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव बनाना है, हमें डील किसके साथ करनी है, विल सेल के साथ डील करनी है। विल टीचर हैव टॉट द लेसन। और ये हमारा कौन सा टेंस कंप्लीट हुआ, परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। तो ये जो टेंसेज हैं इनकी मैं एक कॉमन वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें ये चारों को एक साथ डिस्क्राइब करूंगी। आप कंपैरिजन भी कर लीजिए और उससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी होगी। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस।